अपने देश को नंबर 2 पर ले जाएंगे। नंबर 2 पर? नंबर 1 पर क्यों नहीं? क्योंकि वो मेरा सपना नहीं है, वो किसी और का है। किसका है? अब वो मैं मुझे कैसे पता रहेगा भाई। गाइस, हमने मैच ड्रॉ कर लिया है। लिवरपूल ने अपना गेम हार और हमने उसका एडवांटेज नहीं लिया। अगर हम जीतते, फर्स्ट आते, एक्स्ट्रा मनी मिलता। थोड़ा बमर हो गया आफ्टर हमने 7-1 वाली गेम जो जीती अगेंस्ट वलेंसिया। हम हाई ऑन फॉर्म थे, बेनफिका वाली गेम से हम हाई ऑन फॉर्म थे, बट थोड़े बहुत चेंजेस हुए एंड इवेंचुअली गेम ड्रॉ हो गया। हमने लीड की दोनों बार, गेम 1-0 किया, फिर 1-1 से 2-1 किया, बट कहीं ना कहीं इंटेंसिटी ऑफ लगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, एटलांटा प्लेड रियली वेल। उन्होंने सेंटर में ओवरलोड किया हुआ था और वो हाई प्रेस पे लगे हुए थे। हाई प्रेस इतना हमें उन्होंने प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट किए, बट सेंटर में ओवरलोड किया हुआ था। मिडफील्ड उन्होंने डोमिनेट करी। एवरेज गेम बाय गावी, एवरेज गेम बाय पेड्री आई वुड से, एंड वेरी एवरेज गेम बाय फ्रैंकी डियोंग। व्हाट इज़ योर टेक? लगभग कॉम्बिनेशन जो है ना, आज नजर आया कि जो कॉम्बिनेशन हमारा खेल रहा होता है ना, पैड्री और कसाडो का, वो आज हटा था। और आज हमने पैड्री और साथ में फ्रैंकी डियोंग को खिलाया, तो मेरे ख्याल में वो कॉम्बिनेशन काम नहीं किया। एक तो चीज़ ये, साथ में गावी भी खेल रहे थे, तो वो एक चीज़ थी जिसकी वजह से हम लोग मिडफील्ड के अंदर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, लाइन ब्रेकिंग जब पासिस नहीं हो पाए। देखिए ना, आज की गेम में क्या था, ज्यादातर आज नॉर्मली क्या होता है कि जब कसाडो खेल रहा होता है तो पैड्री को थोड़ा फ्रीडम मिलता है, वो अटैक में आपके ज्यादा चल रहा होता है। आज दोनों प्लेयर्स कुछ एक ही टाइप के प्लेयर खेल रहे थे, ठीक है ना, थोड़ा होल्ड कर रहे थे ज्यादा बॉल को, और बॉल लेके टाइम ज्यादा ले रहे थे बॉल के ऊपर। तो वो उस तरह से पासेस, मतलब जो जो इंटेंसिटी हमें रिसेंटली नजर आई थी गेम्स के अंदर, लाइक वलेंसिया, लाइक बेनिफिका, कि हम डायरेक्ट पासेस बहुत ज्यादा खेल रहे थे, लाइन ब्रेकिंग पासेस कर रहे थे, वो चीज आज नहीं हो सकी। कहीं ना कहीं हमें थोड़ा अटलांटा को, गैस्परिनी को भी जो है वो थोड़ा सा उनको प्रेज करना पड़ेगा, क्योंकि उनके टैक्टिक्स आज बेहतर थे। लेकिन फिर वही बात है कि एक चीज इस पूरे सीजन में हमें देखने को मिली है कि ये बार्सिलोना 2-3-4 गेम्स बहुत अच्छे खेलते हैं, ये प्लेयर्स, ये सेट ऑफ प्लेयर्स बहुत अच्छा खेलते हैं। लेवेंडोस्की भी गोल करता है, रफीनिया भी गोल करता है, बहुत अच्छे गोल्स हम स्कोर कर भी जाते हैं, 4-4 5-5 गोल मारते हैं टीम्स को। लेकिन उसके बाद फिर एक आधा गेम ऐसा आता है कि हम लोगों की इंटेंसिटी वो रहती नहीं है। तो एक तो टीम कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा मुझे इशू नजर आया, फिर दूसरा डिफेंस में भी मुझे एक चीज जो है वो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि अरोहो मेरे ख्याल में जो हैंसी फ्लिक का डिफेंस है ना, उसमें फिट नहीं बैठ पा रहा। वो ऑफसाइड ट्रैप उस तरह से, हम आपने देखा कि जो दूसरा गोल था बहुत नैरो, बहुत ज्यादा जो है ना, हल्का सा ऑफसाइड ट्रैप जो है वो वहां पर बना सकता था। तो इनिगो मार्टिनेज का होना, कुबार्सी का होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने इस सीजन में हमें यहाँ तक पहुंचाया था। तो अरोहो को थोड़ा टाइम लगेगा मेरे ख्याल में, और उसके बाद आपकी जो डबल पिवट है वो पैड्री और कसाडो का ही रहेगा। गावी का भी आज गेम ऑफ था, शायद इस वजह से क्योंकि पैड्री और फ्रैंकी डियोंग का गेम इतना अच्छा नहीं था। तो यहाँ पर जो है ना वो एक चीज थी। फिर वही बात है, लेवेंडोस्की को अच्छा चांस मिला, लेवेंडोस्की ने भी जो है वो अपना चांस नहीं लिया। तो यार इतनी बड़ी गेम्स अब आगे तो नॉकआउट है, नॉकआउट में तो हम इस तरह के चांसेस मिस नहीं कर सकते। तो आई होप कि बार्सिलोना जो है ना वो अपने चांसेस ले और अपनी कंटिन्यूटी रखे, और ऐसा ना करे कि 2-3 गेम्स बहुत अच्छे खेलें और फिर 2-3 गेम्स के बाद जो है ना वो हमारी इंटेंसिटी भी डाउन हो जाती है, और फिर हम लोग जो है वो पॉइंट्स ड्रॉप कर देते हैं। तो आज अच्छा मौका था टॉप पर जाने का, लिवरपूल अपना गेम हार गया। लेकिन अब जो है वैसे ही अभी, मतलब अच्छी चीज़ है कि सेकंड हम फिनिश कर रहे हैं, तो ठीक है यार, अब क्या कर सकते हैं। यार आज सच्ची में बहुत अच्छा चांस था एंड आई फील अ बिट डिसअपॉइंटेड कि आज जब लिवरपूल अपना मैच यहाँ पे हार गए और एक बहुत इजी चांस था कि टॉप में चले जाए। खैर उससे बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता हमें ऑन द टेबल आगे के मैचेस के लिए, लेकिन वो जो फाइनेंशियल वो था दैट कुड हैव हेल्प बार्सिलोना एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड एवरी फाइनेंशियल हेल्प दैट वी कैन गेट। तो उसको लेके थोड़ा सैड लग रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आज थोड़ा परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए व्हाट बार्सिलोना प्लेड, तो आई थिंक यार थोड़ा इंटेंसिटी ड्रॉप तो था फ्रॉम द प्रीवियस मैच, जैसे वेलेंसिया को इतना जोर शोर से बजाया था हमने। बट यहाँ पे हमें ऑफ कोर्स अटलांटा को भी थोड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा बिकॉज द वे दे हैड सेटअप। जहाँ पे बार्सिलोना हमें पता है मिडफील्ड अपना डोमिनेंट गेम रखती है, वहीं से एवरीथिंग इज द वर्किंग। जब जो मिडफील्ड है वही इंजन है, पूरी टीम का पूरा हार्ट है, वहीं से गेम चलता है। आप बार्सिलोना को अगर हराना है आपको उनकी मिडफील्ड को जाम करना होगा एंड दैट इज व्हाट दे डिड। वो मिड ब्लॉक
किक की तरह वो उन्होंने पूरा मिडफील्ड ओवरलोड कर दिया, फोर्स किया बार्सिलोना को कि आप विंग्स की तरफ ज़्यादा जाइए। और जब बार्सिलोना विंग्स की तरफ जाके उनका जो अभी बेसिकली जो प्ले स्टाइल है फ्लिक के अंडर भी दोनों विंगर्स भी इन्वर्ट ही करके अंदर आते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत हो रही थी एंड वी आर नॉट वेरी गुड विथ क्रॉसेस। तो चलिए पहला गोल तो यमाल ने मार दिया वहाँ पे रफीनिया का क्रॉस को करके, सेकंड गोल भी इनफैक्ट क्रॉस पे आया यहाँ पे। तो मैनेज किया हमने उस चीज़ को, लेकिन यार यहाँ पे हमें अपनी लीड बचानी चाहिए थी। पहला गोल जो आया दैट वाज अ बैंगर, नो डाउट, वेरी गुड गोल फ्रॉम एडरसन। और सेकंड गोल जो आया दैट वाज अ वेरी वेल कंस्ट्रक्टेड गोल वहाँ पे। तो थोड़ा डिफेंसिव एरर था फॉर द सेकंड गोल, बट नो वरीज, ये होता है मैच में। एंड apart from that, I think the team was decent today. Everyone played decent. Some howlers from Lewandowski. Szczesny, I would say he was fine. I won't blame him for the 2 goals today. बट उसका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा और बेटर होना चाहिए। अननेसेसरी एक बॉल को उसने बाहर मार दिया था एंड डिफेंस वाज डूइंग गुड ओनली, लेकिन थोड़ा बॉल बनाने में इशू हो रहा था। एंड द मिडफील्ड वाज गुड, बट आई हैव सम कंप्लेंट्स विद फ्रैंकी डी योंग। मैं तो बोलूँगा इन सर्टेन सिचुएशंस व्हाट आई थिंक कि फ्रैंकी डी योंग कुड हैव प्लेड द पास टुवर्ड्स लमीन यमाल और समवन जो एक प्रोग्रेसिव पास खेल सकता था, वो थोड़ा साइड पासेस की तरफ ज़्यादा वो कर रहा था, सेफ प्लेइंग की तरफ जा रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा गेम स्लो हो रहा था। एंड समटाइम्स उसको पास जल्दी करना चाहिए था, वहाँ पे भी वो रुक रहा था। एंड गावी का भी ऑफ गेम था, तो गावी को भी थोड़ा वहाँ पे बोलना चाहिए कि यार गावी, जब आपका नहीं चल रहा है सर्टेन थिंग्स, तो आप इधर उधर मत करो, क्योंकि वो मीनिंगलेस रन्स भी ले रहा था। तो ठीक है, होता है, बट आई होप कि बार्सिलोना इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखे, बिकॉज आगे वाले जो मैचेस आने वाले हैं, नाउ इट्स द नॉकआउट स्टेज एंड वी नीड इनिगो मार्टिनेज 100% एंड वी नीड द फुल टीम, फुल स्क्वाड। अब आई होप कि यार पीनिया को भी स्टार्ट कराना शुरू कर दे, बिकॉज शेजनी इज अ लिटिल आउट ऑफ टच अभी भी हमें लग रहा है। तो आई थिंक हांसी फ्लिक नीड्स टू फिक्स दैट एंड आई थिंक वी विल बी बैक ऑन ट्रैक वेरी सून। Guys, if you're enjoying the video, don't forget to press the like button. कमेंट करो जो भी आपको लगता है वीडियो के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दो, और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। कम, लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। फर्स्ट हाफ तो मैं कहूँगा 50-50 था, ज़्यादा चांसेस नहीं मिले। हमने एक ऑफ साइड में गोल खाया जो हम हमेशा यूजुअली खाते हैं, बट फर्स्ट हाफ निकल गया। सेकेंड हाफ में हमने गोल मारा, कम बैक उनने किया, फिर हमने आराउखो से गोल मारा। बट इन सब के बीच में 2 प्लेयर्स मेरे को सबसे ज़्यादा अभी तक आई एम रियली एंग्री एट देम। वन इज लेवेंडोस्की, फिर से वही लेगानेस वाली गेम में, एथलेटिको मैड्रिड वाली गेम में सामने गोल की बॉल मिली और लेवेंडोस्की ओवररन कर गया आज। एंड सेकंड वन इज शेजनी। द 2 पोलिश प्लेयर्स आर नॉट गुड फॉर अस एटलीस्ट इन माई ओपिनियन। शेजनी बॉडी लैंग्वेज जैसे साथ आपने बोला, मेरे को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। लग रहा है वो रस्टी लग रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन बार्सिलोना राइट नाउ। पेनिया क्यों स्टार्ट नहीं कर रहा? There's something that is happening definitely, but from next game I think Peña should start. जो भी है, Hansi Flick at least in my opinion should start Peña. He's the more confident out of the 2 keepers in my opinion. ये लक्ष्य बिल्कुल ऐसी है। मुझे तो समझ में नहीं आया कि शेजनी ने जब पिछले 3-4 गेम्स में मिस्टेक्स की हैं, उसका कॉन्फिडेंस का इशू है, तो क्या रीज़न है? मतलब जो ड्रेसिंग रूम की न्यूज़ आ रही है, जो रिपोर्ट्स आ रही है, वो यही आ रही है कि कुछ ना कुछ मतलब कोई स्पोर्टिंग रीज़न नहीं दिया गया पेनिया को कि भाई आपको क्यों नहीं खिला रहे। तो कोई ना कोई, मुझे लगता है डिसिप्लिनरी कोई मामला लगता है जिसकी वजह से उसको नहीं खिला रहे। लेकिन ठीक है, मुझे पता है कि काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं फ्लिक अपने सारे सेटअप को लेकर। उनको ज़रा सा भी अगर आप उनकी पॉलिसीज से हट के चलते हो तो वो उनको ठीक नहीं लगता और वो प्लेयर्स को पनिश करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है ना, वो काफ़ी सारी चीज़ें स्टेक पे लग जाती हैं। तो आपको पनिशमेंट आपने जितनी देनी थी दे दी। मेरे ख्याल से उसको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑन द बॉल शेजनी कंफर्टेबल नज़र नहीं आ रहे। और बार्सिलोना इस तरह की टीम है कि बार्सिलोना को बॉल प्लेइंग गोलकीपर चाहिए होता है। तो पेनिया जो है ना, वो बॉल के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। बाकी ये कि उसके अलावा भी मैंने देखा था कुछ लोग शेजनी को कर रहे थे कि शॉट स्टॉपिंग के ऊपर भी क्रिटिसाइज कर रहे थे आज की गेम में। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके अलावा शेजनी ने कोई ज़्यादा कुछ ख़राब किया है, लेकिन बॉल प्लेइंग एबिलिटी उनकी कभी भी इतनी अच्छी नहीं रही थी। तो अब ये कि तो अब फ्लिक को पता है कि उनको कब पेना को लेकर आना है। लेकिन उसके अलावा भाई वही बात है कि यार हमारे पास एक अच्छा मौका था टॉप पर जाने का, मिस कर दिया। और उम्मीद यही करता हूँ कि यार हम लोग इस तरह से चीज़ों को बॉटल ना करें, क्योंकि हमने जो ना छोटे छोटे जो ऐसे गेम्स ऐसे पॉइंट्स आए हैं इस सीज़न के अंदर जहाँ पर हमने चीज़ों को बॉटल किया, लीग में भी और यहाँ पर भी।
तो एक टॉप पर जाने का, आप टॉप पर चले जाते हो ना तो यार एक आप अलग फील लेकर आते हो, एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है टीम में कि यार हमने एक नया फॉर्मेट है, नए फॉर्मेट में हम लोग टॉप पर आए हैं। बाकी पूरी टीम जो है वो स्ट्रगल कर रही थी, मैनचेस्टर सिटी, रियल मैड्रिड, ये सारी की सारी टीम्स, और हमने वहां पर टॉप किया। तो प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस कहीं से कहीं चले जाता है, तो वो चीज़ जो है ना वो थोड़ी मिसिंग हम करेंगे, वो मिस कर देंगे हम, स्पेशली जब लिवरपूल ने अपना चांस मिस किया। आप पॉइंट्स ड्रॉप कर देते हैं, लिवरपूल अगर मैच जीत जाती है और आपने मैच ड्रॉ किया तो शायद आपको इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब आपको ज़्यादातर फील हो रहा है कि यार एक अच्छा मौका था कि लिवरपूल मैच हार गई और हम लोगों ने फिर भी जो है वो मौका नहीं, अपना फ़ायदा नहीं उठाया और मौके से। तो यार मौके से फ़ायदा उठाना ही जो है ना वो आपका पूरा जो है मोमेंटम चेंज कर देता है चीज़ों का। तो खैर अब ये सारी सिचुएशन है, जैसे भी है अब देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। अगर लेवा और शेज़नी के बारे में तो बात करना है तो हाँ यार, लेवेंडोव्स्की टू सम एक्सटेंट आज थोड़ा लैकलस्टर कर रहा था इन सम सिचुएशंस। मुझे लगा कि उसे सर्टेन सिचुएशंस में रन्स बनाने चाहिए थे, कंबाइन करना चाहिए था विद द टीम, जहाँ पे उसे प्रेजेंट होना चाहिए था वो वहाँ पे नहीं था। कई बार जब टीम पूरी अटैक में चढ़ जाती थी, लेवा फिर भी अभी पीछे से आगे भाग के आ रहा था। तो वो सब कुछ सिचुएशंस में लेवा वाज़न्ट देयर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, व्हाट ही हैज़ टू डू। और 68th मिनट में या 69th मिनट में उसको सब ऑफ कर दिया गया फॉर फेरान टोरेस। एंड लेवेंडोव्स्की शुड डू बेटर आई थिंक यार, बिकॉज दीज आर द गेम्स वेयर ही डिफाइंस हिमसेल्फ, और उस तरीके का स्ट्राइकर जो है वी नीड हिम टू स्कोर गोल्स, इंपॉर्टेंट गोल्स व्हेनेवर इट इज नीडेड। और बहुत मैचेस से लेवा का फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अप डाउन रहा है। एनीवे, और अगर शेज़नी के बारे में बात किया जाए तो यार शेज़नी आई थिंक 100% यार पेनिया शुड स्टार्ट। देयर इज़ नो रीज़न फॉर पेनिया टू नॉट स्टार्ट। यहाँ पे हो सकता है कि डिसिप्लिन इश्यूज़ की वजह से फ्लिक उसको थोड़ा सज़ा दे रहा है, बट आई थिंक नाउ इट्स हाई टाइम। शेज़नी इज़ मेकिंग लॉट ऑफ मिस्टेक्स एंड हमने उसे एज अ बैकअप कीपर खरीदा था, ये हमें याद रखना चाहिए। तो बैकअप कीपर को अभी हमने फर्स्ट कीपर बना दिया है और हम उसे ला लीगा में भी और यूसीएल में भी खिलाए जा रहे हैं, और मिस्टेक्स और इश्यूज़ तो बनते ही रह रहे हैं। तो आई थिंक कि अब इट्स टाइम फॉर पेनिया टू स्टार्ट अगेन। एंड ओवरऑल यार परफॉर्मेंस वाज गुड फ्रॉम बार्सिलोना, कुड हैव बीन मच मच बेटर, बट ठीक है। अब वही बात है जैसे फारूक भाई ने बोला यहाँ पे कि हम लोग को बुरा इसीलिए लग रहा है बिकॉज आज चांस था हमारे पास फर्स्ट जाने का, और अगर लिवरपूल अपना मैच जीत जाते तो उतना खराब नहीं लगता एग्जैक्टली, बट ठीक है यार, फर्स्ट और सेकंड में ज़्यादा वो नहीं है। तो लेट्स सी नाउ व्हाट लाइज अहेड इन यूसीएल फॉर अस। यस, फील्स लाइक अ डिफीट। पता नहीं ये डिफीट जैसा क्यों लग रहा है, बट एनीवे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता एटलीस्ट ऑन द ब्रैकेट साइड, क्योंकि अगर हम फर्स्ट आए सेकंड आए, जो हमारे 4 पॉसिबल ओपोनेंट्स हो सकते हैं, दैट कुड बी इधर पीएसजी, इट कुड बी बेनफिका, इट कुड बी मोनाको और ब्रेस्ट। तो इनमें से अगर आप चाहोगे कि कौन सा हम किसके अगेंस्ट खेले, रिवेंज चाहिए आपको अगेंस्ट पीएसजी, बेनफिका हमने बेस्ट गेम खेली अपनी सीज़न की उनके अगेंस्ट, या मोनाको जिनके साथ हम ऑलरेडी हार चुके हैं, या ब्रेस्ट फॉर द मीम्स। लक्ष्य भाई ये तो खुद से चूज करना ना ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि कभी कभी आपको लगता है कि यार ये टीम अगर आ जाए तो हम इनको हरा सकते हैं, वही आपको हॉन्ट कर जाती है। अब इसमें अब चले ब्रेस्ट के अलावा देखा जाए ना तो बाकी की जितनी 3 टीम्स है ना वो बहुत ट्रिकी हैं। पीएसजी आपको याद होगा कि लास्ट सीजन में उन्होंने हमारे साथ क्या किया, मोनाको के साथ हम इस सीजन में 2 दफा हारे हैं, ठीक है। और चौथी कौन सी टीम आपने बताई थी? बेनफिका। हाँ बेनिफिका। अब बेनिफिका का गेम भी आपको याद है कि हमने कमबैक किया था, तो वो भी गेम तो आसान नहीं है, और आज भी बेनिफिका ने जुवेंटस को हराया है। तो मतलब आप खुद से पिक एंड चूज। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि यार जो भी टीम आए ना हम अच्छा परफॉर्म करें। अगर हम जिस तरह से बड़ी गेम्स को हमने अप्रोच किया है अगेंस्ट रियल मैड्रिड, अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, अगर हम उस तरह की ही परफॉर्मेंस देंगे तो फिर कोई भी टीम आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। लेकिन जब हम अच्छा नहीं खेलेंगे, हम पैचेस में अच्छा खेलेंगे और उसके अलावा पूरे गेम में वो इंटेंसिटी जैसे आज के गेम में भी नजर आया, तो फिर कोई भी टीम आ जाए तो हमें तंग करेगी वो। तो मैं तो यही बोलूंगा कि यार हम अच्छी फुटबॉल अगर खेलें, अपनी बेसिक्स जो है वो उसके ऊपर फुटबॉल खेलें, और जो हमारी स्ट्रेंथ है वो उसके ऊपर फुटबॉल खेलें, तो हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम अच्छा नहीं खेलते ना तो प्रॉब्लम ये है कि फिर हमें लेगनीज भी बुरी लगती है, फिर हमें लास पाल्मास भी आकर घर पे हरा के चली जाती है। तो पिक एंड चूज करना बहुत ही मुश्किल है। आई होप कि बार्सिलोना अच्छी परफॉर्मेंस दे, अच्छी फुटबॉल खेले अगेंस्ट एनी ओपोनेंट, तो हम जो है वो रिजल्ट्स निकाल लेंगे। ऑफ कोर्स यार,
इन चारों जो टीम्स है इसमें से आई थिंक द सेफेस्ट ऑप्शन इज ब्रेस्ट यहाँ पे, बिकॉज बाकी 3 टीम्स जैसे फारूक भाई ने बोला, ऑफ कोर्स दे आर वेरी ट्रिकी। एंड पीएसजी, मुझे रिवेंज तो चाहिए, बट यार वो एक ऐसी क्लब है जिसका मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तो आई विल वांट बार्सिलोना टू स्टे अवे। बेनफिका ऑन द अदर हैंड, अगर 2 लेग टाई होगा, आई थिंक बेनफिका को हम लोग ले लेंगे, दैट वोंट बी अ वेरी बिग इशू। सेम विद मोनाको के अगेंस्ट पहला जोन गैम्पर ट्रॉफी तो थोड़ा डिजास्टर हो गया था, एंड जो सेकंड गेम हमने हारा था वो भी एक डिजास्टर कर दिया था टर स्टेगन ने उस मैच में, जिसकी वजह से इशू हो गया था। बट आई थिंक बाकी ऑप्शंस भी सेफ है, तो वही चीज़ है, कोई भी आएंगे तो उनको देख लिया जाएगा। और इस बार तो 2 लेग टाइज होंगे ना, तो फ्लिक इज मच मोर सेफर इन 2 लेग टाइज, व्हाट आई फील। तो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी great thing to just go ahead and just enjoy ourselves for the next round. आई थिंक अब वी विल एंटर द फ्लिक एरा, एक्चुअल 2-legged टाइज कप कॉम्पिटिशन्स। 7th को हम खेल रहे हैं अगेंस्ट वलेंसिया, कोपा डेल रे क्वार्टर फाइनल्स। एंड फारूक भाई, इंटरेस्टिंग फन फैक्ट, वी आर प्लेइंग अगेंस्ट अलावेज, और अलावेज गेस करो किस पोजीशन पे है अभी? 17th। 17th, यस, अनदर टीम 17th, बोगी नंबर बन चुका हमारे लिए। बट एनीवे, नेक्स्ट मैच में मिलते हैं। एलावेज संडे को है, 6:30 अर्ली मैच है, तो तब उस गेम में मिलते हैं। एनीवे गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट गेम में।